नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। हर व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि मित्रों अलग अलग होती है। हर एक की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो परिस्थिति कैसी भी अच्छी हो, खराब हो, मध्यम, किसी भी ढंग की परिस्थिति हो, लेकिन जो उसमें उत्तम व्यक्ति होते हैं और सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं, तो वो कभी शिकायत नहीं करते हैं परिस्थितियों का। वो उन्हीं परिस्थितियों में से निकल करके आगे आते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं मित्रों। तो अभी तो हमें कुछ पात्र बड़े अच्छे लगते हैं राजनीति के, जैसे इंदिरा गांधी हमें बहुत प्रिय लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। उनकी अगर स्थिति को हम देखें तो कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने कितना कुछ हासिल किया कि आज भी वो पूरे विश्व में याद की जाती हैं और उनके चाहने वाले बहुत हैं मित्रों। वो कभी रुकी नहीं, कभी डरी नहीं, वो काम करती ही रही और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है इमरजेंसी लगा दिया है क्या। वो ठीक है, कभी कभी आदमी के निर्णय कुछ गलत हो जाते हैं तो उनको समाज ने, देश ने उनको उसका वो भी दिया, मतलब हारी भी वो, लेकिन उनकी इन चीज़ों को जो अच्छाइयाँ थीं, जो विषम परिस्थितियों में उन्होंने नेतृत्व दिया देश को, उसको नहीं भुलाया जा सकता। वो हमेशा याद रहेगा मित्रों, याद भी रखना चाहिए। तो वो एक महान व्यक्तित्व थी, उन्हें हम उनकी क्या तारीफ़ करें। वो ऐसे लोग हमारे दिल में ही बसते हैं मित्रों। तो आप सोचिए कितनी महान थी। पुरुष प्रधान समाज में उन्होंने कैसे नेतृत्व दिया देश को। लोग हंसते थे जब वो इस लाइन में आई थी, तो लोग कहते थे ये मोम की गुड़िया है, क्या करेगी। उन्होंने जो किया मित्रों, वो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो झांसी की रानी जैसी बिल्कुल थी, वो वीरांगना थी वो। और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उनको बोला ही था आयरन लेडी, तो वाकई वो थी वो। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कितनी महान थी। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी भी किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है मित्रों। तो वो और किरण बेदी हमें बहुत अच्छी लगती हैं आज के समय में। किरण बेदी बहुत विशेष स्थान रखती है हमारे हृदय में। स्मृति ईरानी है, वो बहुत ही महान हैं। और सुषमा स्वराज हमें बहुत अच्छी लगती थी मित्रों, बहुत अच्छी लगती थी, आज नहीं रही। अरुण जेटली, ये सब हमारे बड़े प्रिय पात्र। और मोदी जी का तो कुछ कहना ही क्या है, वो तो अद्भुत है, अद्वितीय है। ईश्वर ने उनको चुना था अपने देश का नेतृत्व करने के लिए, वरना इन विषम परिस्थितियों में, लॉकडाउन का समय, कोरोना काल, इसमें अगर वो ना होते तो शायद आज बहुत दुखद स्थिति होती हमारे देश की। लेकिन भगवान चुनता है, ऐसे पात्रों को चुनता है। आप सोचिए उन्होंने कितना त्याग किया है मोदी जी ने। अगर देखिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, कैसी थी और कैसे निकल के आया। उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए शादी करने के बावजूद भी वो दाम्पत्य सुख नहीं लिया, और वो सुख हम लोगों को दिया, पूरे देश को दे रहे हैं। पूरे विश्व में उनकी आज लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, उनका स्मरण करते हैं। हम तो उन्हीं का स्मरण करते हैं मित्रों। अभी भी कल भी हमको बुखार था और आज भी बुखार है, दवाई लेके हम मना रहे हैं। ये हमको कल ही हमने थंबनेल बना लिया था कि ये करेंगे, लेटे हुए थे। तो ये होता है, कुछ लोग ऐसे इतने प्रिय पात्र होते हैं कि वो ऊर्जा भर देते हैं, मुर्दे में भी जान दे देते हैं। हम तो कहते हैं हम बीमारी की स्थिति में भी हम ये कर रहे हैं, काम किया है। ऐसे ही लोगों को हम देखते हैं, याद करते हैं। तो आप लोग भी उनको रखिए अपने सामने और ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं मित्रों। हम आज अपने बारे में ही बताएंगे। 15/6/66 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। अभी 15 को आ रही है, हम 54 ईयर्स के पूरे हो जाएंगे।
और अभी हमने 1 महीने पहले इस चैनल को अपना लॉन्च किया और 10-15 दिन तक तो ज्योतिष वाला हम करते रहे तो उतना रिजल्ट नहीं समझ आया। फिर हमको ये लगा कि हमने शुरू 20 साल से हमने कथा सुनी है ये, तो उसका पूरा उपयोग किया जाए। जो हमें ज्ञान भगवान ने दिल से दिया है, हृदय से दिया है, कृपा करके दिया है। लोग कहते हैं ना, राजनेता या को नेता या अभिनेता तो वो बनता है जिसे जनता चुनती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, प्रिय होता है, वो उसको भगवान चुनते हैं। तो चुना मित्रों, ऐसा नहीं कि जो सत्संग कर रहे हैं संत लोग वही होते हैं, घर में भी कुछ होते हैं अनुयायी। हम संत नहीं कहेंगे अपने आप को, लेकिन हाँ, हम उनके परम समर्थक हैं, वो हमें बहुत प्रिय हैं। तो वो चीज़ें जो भगवान ने दी हैं उसको हम दे रहे हैं, पूरे दिल से दे रहे हैं, पूरे मन से दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग उसको सुने ध्यान से और सुन कर के अपने आचरण में उसको उतारें। ये नहीं कि सिर्फ सुने। पहली बात तो कोई सुनता नहीं, और नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, वक्त आएगा सुनना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को तो उनको सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो फिर पारिवारिक कोई ज़िंदगी नहीं रहेगी। ये परिवार के भले के लिए ही भगवान हमारे मुंह से कुछ बुलवा रहे हैं। और सच कह रहे हैं मित्रों, हम जब यहाँ बैठते हैं तभी बोल पाते हैं। इसके बाद हम कहो कि कुछ बोल लें तो हमसे कुछ नहीं हो पाता है। तो ये बोलते तो भगवान ही, व्यास का सब झूठा है। भगवान चुनते हैं किस आत्मा से, किस व्यक्ति से कब क्या काम कराना है, तो उन्होंने लगता है चुना। हम सोचते थे कि हमें कुछ करना है। अब ठीक है, जेंडर हमारा ये है फीमेल, तो घर में इतनी समस्याएं, काम, परिस्थितियां ऐसी होती, करना पड़ता है 2 में से 1 को, तो हम नहीं कर पाए। हमने पत्रकारिता किया था काम करने के लिए। मेरे बच्चे उस समय छोटे थे, 3rd में बेटी थी, 7th में बेटा था। हमने किया भी, देखे इतना सब, क्या बताया, उसमें बोल नहीं सकते। तो हमने उसको छोड़ दिया। फिर अपना कथा अपना आराम से सुनते रहे, सोचते रहे। जो कुछ अच्छे लोग बोलते थे उनको सुनते। तभी भी हम राज्यसभा, लोकसभा पूरा सुनते हैं, देखते हैं सब लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके विचार। हर दल के नेता जो हैं वो अच्छे होते हैं। ये नहीं कि आप किसी पार्टी विशेष में ही बोल दें ये अच्छा है। सब दल में कुछ ना कुछ तो अच्छे होते हैं, और बस अच्छाई लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी है मित्रों। और उसको अगर हम ले करके अपने आचरण में उतार करके कुछ करना चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी जो पारिवारिक परिस्थिति है, अच्छी है ख़राब है, वो नहीं मायने रखती है। हमारा विचार, हमारी समझ, हमारी सोच अगर ये अच्छी है तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को निश्चित ही हासिल करेंगे। और हम अपने के लिए करेंगे कोई काम, हम अपने सुख के लिए। जब अपने सुख के लिए आदमी करता है तो दूसरों को भी सुख देता है, क्योंकि हम सुखी होते हैं, संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं। तो जब हम शांति प्राप्त कर चुके होते हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरों को भी ये चीज़ मिले। जो कुछ भगवान ने हमको दिया वो ज्ञान सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। और भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो जो ज्ञान दिया है, जो बुद्धि सक्षम है आपके अंदर सक्षमता, तो उसको आप दीजिए, बांटिए मित्रों। ये विद्या जो है दान करने से बढ़ती है, जो योग्यता है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं योग्यता और धन भगवान बहुतों को देते हैं, लेकिन देने और करने की क्षमता किसी किसी में देते हैं। वो देते हैं ईश्वर कृपा करके देते हैं। उनको पता है, वो अंतर्यामी हो, जानते हैं ये कौन भक्त हमारा बांटेगा, दिल से खुले हाथ से लौटाएगा। इसलिए किसी किसी में वो आते हैं और वो देते हैं। बोलते वही है, व्यक्ति होता है कि हाँ है, वो दिख रहा है, लेकिन पीछे से बोलने वाले वो भगवान ही होते हैं। क्या बुलवा रहे हैं, क्या कहला रहे हैं। तो मित्रों ये सब चीज़ें हैं बस। और अभी और बोलेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा हमारा वीडियो, फिर तो अपलोड करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है मित्रों। तो बस ध्यान रखिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए हम बोलना चाहते हैं कि आपको कभी जो है वो नहीं होना है कि हम कुछ नहीं किया। आप जिस दिन से शुरू हो जाओगे करने के लिए, उस दिन से कर लोगे और एक मंच मिलेगा। संपूर्ण अस्तित्व अगर आपके सोचे हुए काम में आपका सहयोग करने के लिए बाध्य हो जाएगा। बस अपने दिल में एक भावना उतारिए, मन में लाइए कि हमें ये करना है, तो गुरु तो मिलते ही हैं। शिष्य तैयार हो तो गुरु मिलते हैं, गुरु तैयार हो तो शिष्य मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं मित्रों। तो बस ध्यान रखिए और अपने काम में लग जाइए कि हमें कुछ करना है। बस सोचते मत रहिए, उतर जाइए, मैदान में आइए और मुकाबला कीजिए कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम सबसे अच्छे हैं। बस यही सोचिए और बोलिए कि हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, तब आप सुखी बनेंगे। तो आप ये सब
बातों को ध्यान रखिए मित्रों। ठीक है, आप इसको अपनी बात को समाप्त करते हैं मित्रों। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।